Hello everyone. My name is Anuj Mishra and I am an MBBS student right now in AIMS Bhubaneswar. My AIR in NEET 2022 was AIR 87. आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ओके, सो ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर है. इट इज लाइक वेरी इजी. ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इजीएस्ट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है. तो इसमें बेसिकली लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में बात किया गया कि कैसे आपका ह्यूमंस में किस तरह से हम मूवमेंट्स कॉज करते हैं, मसल्स वगैरह इस टाइप से. मसल्स कैसे मूवमेंट कॉज करते हैं, बोन्स किस तरह से मूवमेंट्स कॉज करते हैं. चलिए, तो हम हमेशा की तरह पहले हम शुरू करेंगे दूसरे एनिमल्स के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे ह्यूमंस के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और ह्यूमंस में किस तरह से लोकोमोशन होता है इस पे. उससे पहले हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो मूवमेंट मतलब जस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर. मतलब आपने अपना हाथ ऐसे हिलाया, इट इज मूवमेंट. आपने अपना गला इधर से उधर किया, इट इज मूवमेंट. यू स्नैप योर फिंगर्स, इट इज अ मूवमेंट. आप इस तरह के छोटे मोटे चीज जो भी आपके छोटे मोटे आप हिला रहे चीजों को, उसको मूवमेंट कहते हैं. अभी लोकोमोशन मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिससे आपका पोजीशन चेंज हो जाए, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाए. इसको कहते हैं लोकोमोशन. ओके, लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, ओके, विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. ओके, ये लोकोमोशन की डेफिनेशन है. कैसे कर सकते हैं हम ये? वी कैन डू दिस बाय वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल लोकोमोटरी मूवमेंट्स. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल किंगडम में पैरामीशियम को. पैरामीशियम में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है सीलिया. ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया है और ये फूड को उसके साइटोफैरिंक्स या फिर उसके माउथ में धकेलता भी है. ठीक है. सेकंड है अपना हाइड्रा. हाइड्रा का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है टेंटिकल्स. इट यूजेस देम फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो फॉर लोकोमोशन. ओके, ये हो गया हाइड्रा. ओके, तो ये दो हमने देख लिया. इसके बाद हम आएंगे ह्यूमंस पे. ह्यूमंस में जो सेल्स है, देखिए हर चीज सेल्स में जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, ये या फिर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली हो रही है सेल में. इसको हम अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो सेल भी रेस्पिरेशन कर रहा है. हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं, सेल भी मूवमेंट कर रहा है. तो अगर ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट की बात करें तो सेल्स 3 टाइप्स के मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, अमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर. तीनों को डिस्कस करते हैं. ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट मतलब सूडोपोडिया, मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू सूडोपोडिया. ठीक है, अमीबा जैसे आपने देखा है ना, माइक्रोस्कोप में अमीबा देखा होगा, वो किस तरह से ऐसे स्क्विशी जेली की तरह रहता है और उस तरह से मूवमेंट करता है. सम सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, WBC सेल्स अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, सूडोपोडिया फॉर्म करते हैं बाय हाउ. सूडोपोडिया किस तरह से फॉर्म करते हैं? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व. ये हो गया आपका पहला अमीबॉइड मूवमेंट. सेकेंड है आपका सिलियरी मूवमेंट. सिलियरी मूवमेंट मतलब सीलिया का मूवमेंट. सीलिया का मूवमेंट कहाँ पे दिखते हैं? इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम. ठीक है, अभी इससे क्या होगा? रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, पैसेज ऑफ ओवा. ठीक है, ये सब सीलियरी मूवमेंट से कॉज होता है कि आपके डस्ट पार्टिकल्स. तो सीलियरी मूवमेंट से क्या क्या हो सकता है? आपका डस्ट पार्टिकल आप ट्रेकिया से निकाल सकते हैं. आपके बेसिकली जो नेजल एपिथेलियम है वहां पे सीलिया होता है. दूसरा आपका फेलोपियन ट्यूब और इधर यूट्रस में भी सीलिया प्रेजेंट होता है. तो जो ओवम है उसको यूट्रस तक लेके जाने में हेल्प करता है सीलिया. ये हो गया आपका सीलियरी मूवमेंट. थर्ड है जो आप रोज देखते हैं, मस्कुलर मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब वगैरह, जो आपका हाथ पैर हिला रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये मस्कुलर मूवमेंट आता है. ठीक है, ये क्यों आता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स. तो मेन इसमें फैक्टर क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी. जैसे कि सूडोपोडिया, आपका अमीबॉइड में मेन क्या था? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सूडोपोडिया फॉर्मेशन. ठीक है, चलिए ये हो गया आपके टाइप ऑफ मूवमेंट्स. आगे बढ़ते हैं मसल में. मसल, देखो मसल पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी सीलिया और फ्लैजेला के बारे में बताता है. ठीक है, कि सीलिया और फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं. फ्लैजेला स्पर्म के स्विमिंग या फिर यूग्लिना में पाया जाता है. ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे विप की तरह स्विमिंग में हेल्प करता है. और सीलिया भी हमने देखा ही है. फिर आते हैं हम मसल पे. ठीक है,
मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, ये याद रखना, मेसोडर्मल होते हैं सारे मसल्स, मेसोडर्मल होते हैं एक्सेप्ट योर आई मसल्स। आई मसल जो आंख में होते हैं वो एक्चुअली एक्टोडर्मल होते हैं। ठीक है, चलिए, अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट मसल्स से होता है, तो ये पता ही होगा। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, पर हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन द लोकेशन। ठीक है, किस पे, लोकेशन, ये याद रखना। स्केलेटल, विसरल और स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल्स, बेस्ड ऑन द लोकेशन हम इन तीन तरह के मसल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं स्केलेटल मसल पे। स्केलेटल मसल नाम से पता चलता है कहाँ पे होंगे, बोन्स के अराउंड। ठीक है, बोन्स के अराउंड होंगे। इनके प्रॉपर्टीज क्या है, अराउंड स्केलेटल कंपोनेंट्स दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, स्ट्रिएटेड कहते हैं इनको। देयर एक्टिविटीज आर वॉलेंटरी। ठीक है, they are known as voluntary, they are involved in locomotory actions and changes in body posture। तो ये 1 2 3 4 4 पॉइंट आपके आगे स्केलेटल मसल के। चलो अगले आते हैं हम लोग विसरल या फिर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं, इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आपके जीआईटी वगैरह, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इधर पे होते हैं। दे आर डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। इनको नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री। ठीक है, दे आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, दे असिस्ट, उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, गैमीट ट्रांसफर, ये उनका फंक्शन हो गया। ये हो गया दूसरा मसल। थर्ड आता है कार्डियक मसल। कहाँ मिलेगा भाई कार्डियक मसल, हार्ट में मिलेगा। ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न होता है। ठीक है, इनमें ब्रांचिंग पैटर्न, इसमें स्ट्रिएटेड मसल्स आर स्ट्रिएटेड, मतलब इनमें भी आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे, बट दे आर इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो देखो कार्डियक मसल एक्चुअली आप देखा जाए प्रॉपर्टीज में तो स्मूथ और इसका मिक्सचर बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रिएटेड है पर इनवॉलेंट्री है। ठीक है, लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल। तो स्केलेटल मसल किस तरह से, आपने जैसे देखा होगा आपका बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स वगैरह, ये मसल जो होते हैं ये एक्चुअली बंडल ऑफ फाइबर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैरेलल 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 फाइबर, छोटे छोटे, उन फाइबर के अंदर और फाइबर, उनके अंदर और फाइबर, उनके अंदर माइक्रो फाइबर्स, ये सब अरेंज रहते हैं। बंडल्स 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 बन के एक मसल बंडल बनता है एज अ होल, जो आपको बाहर से दिखता है। तो चलो सबसे बाहर, ठीक है, मसल बंडल, ईच स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ fascicles held together by a common connective tissue layer called fascia। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बंडल, उसके बाद आता है fascicles। fascicles में अगर आप फाशिया जोड़ देंगे, फाशिया से fascicles को बांध देंगे तो बंडल बन जाए। ईच बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, fascicle में आ गया आपका फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मसल फाइबर इज इक्वल टू 1 सेल। एक सेल, एक मसल फाइबर एक सेल की तरह एक्ट करता है। सो 1 मसल फाइबर एक्ट्स एज 1 सेल। इस फाइबर के अंदर बहुत सारे मायो फाइब्रिल्स, इनको हम आपके फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो ईच मसल फाइबर या फिर ईच मसल सेल इज अ सिंचिशियम। ठीक है, contains many nuclei. The endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum। ठीक है, it is a storehouse of calcium ions। ये इंपॉर्टेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस रहते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। तो फाइबर्स, एक मसल फाइबर या एक मसल सेल में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स रहते हैं। ओके, each myofibril has alternate dark and light bands। तो these are the cause of striations जो हमने देखा था। जो striations बोल रहे थे, लाइट और डार्क बैंड, ये इसी मायोफाइब्रिल में प्रेजेंट होता है। ओके, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो चलो देखते क्या होता है। लाइट बैंड, जो लाइट कलर के बैंड होते हैं उनमें एक्टिन होता है, उनको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड में एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है और उसमें मायोसिन होता है। ओके, तो लाइट में एक्टिन, डार्क में मायोसिन, लाइट को आइसोट्रोपिक, डार्क को एनाइसोट्रोपिक। बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये डायग्राम में आ जाते हैं, ये डायग्राम में समझना इजी है। तो जो आपका एक्टिन है, मैं
एक्टिन को ब्लू कलर से मार्क करें, ये एक्टिन है। मायोसिन को मैं रेड कलर से मार्क करूं या फिर ग्रीन कलर से मार्क करूं, ये ग्रीन वाला मायोसिन है, ठीक है। और आपका ब्लू वाला, तो समझ आ रहा है आपको लाइट बैंड डार्क बैंड किस तरह से बन रहा है। तो जैसे कि हम डिवाइड करें तो जहां जहां पे मायोसिन रहेगा वो डार्क बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका, यहां तक मायोसिन है, डार्क बैंड, ओके, ठीक है। उसके बाहर जो भी एक्टिन बच गया, ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका लाइट बैंड। तो येलो वाला डार्क बैंड, ग्रीन वाला लाइट बैंड। अभी लाइट बैंड के बीच में एक ब्लू, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, जेड लाइन, ये जेड लाइन प्रेजेंट होती है, ओके। और बिटवीन टू जेड लाइंस प्रेजेंट होता है आपका सार्कोमियर। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है कि एक एक्टिन, एक उसके ऊपर एक्टिन, एक्टिन, दो एक्टिन ऐसे, नीचे मायोसिन है, ऐसे बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड है। इनके सारे एक्टिन फाइबर्स जेड बैंड से अटैच्ड है, और दो जेड बैंड के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनको वन एक सार्कोमियर बताते हैं। सो सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। अभी आई बैंड और ए बैंड समझ आ गया। ये एच जोन क्या है? एच जोन वो जोन है, एच जोन प्रेजेंट होता है डार्क बैंड में। जैसे आपको यहाँ डार्क बैंड में एक ग्रे एरिया दिख रहा है ना, ये है एच जोन। इसमें सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है, ओनली मायोसिन। और जो ब्लैक, एकदम सीवियर ब्लैक वाला एरिया, इसमें एक्टिन भी होता है प्लस मायोसिन भी होता है। और जो व्हाइट वाला एरिया, लाइट ग्रे, उसमें सिर्फ एक्टिन होता है। और ये रहा आपका जेड लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। चलो अभी देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले एक्टिन और मायोसिन किस तरह से अटैच्ड है एक दूसरे से। ईच एक्टिन इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन, मतलब दो एक्टिन के फिलामेंट्स ऐसे ऐसे हेलिकली बाउंड होंगे तो एक एक्टिन बनेगा, ठीक है। ईच फिलामेंटस एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन। इसको भी अगर हम करेंगे तो एक स्ट्रैंड में बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जी एक्टिन्स है। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू द फिलामेंटस एक्टिन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक्टिन के साथ साथ ही चलता रहता है। एंड अनदर प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली इन इंटरवल्स। ट्रोपोनिन एक और प्रोटीन है छोटा सा, वो इसी ट्रोपोमायोसिन पे मिलता है, ठीक है। तो मेन फ्रेमवर्क है, एक्टिन ऐसे जा रहा है और उसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी चले जा रहे हैं, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन नाम का एक प्रोटीन मिल रहा है, ओके। अब ये एक्टिन हो गया, अभी मायोसिन पे आते हैं। मायोसिन इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज प्रोटीन मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन। ये है एक मीरोमायोसिन, ओके। ये मीरोमायोसिन है। एक मीरोमायोसिन में क्या होता है, हैवी और लाइट। तो ये वाला पार्ट है HMM, और जो टेल वाला पार्ट है उसको हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। तो HMM is the head and arm, okay. Head plus arm is equal to HMM. Head and short arm projects at regular interval and distance and angle from the surface of myosin filament, ठीक है। तो जैसे ये myosin filament है तो यहाँ से ऐसे छोटे छोटे हेड और आर्म ऐसे से एक स्पेसिफिक एंगल और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से, ठीक है, ऐसे से प्रोजेक्ट कर रहे होते। दूर से देखेंगे तो हमको ये इस तरह से, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यही हेड और उसका आर्म है, ठीक है। तो ये हो गया मायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपी। तो जो ग्लोबुलर हेड है इट कैन यूटिलाइज एटीपी। इट हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिन। Actin binding sites and ATP binding sites. Actin binding sites up, ATP binding sites down, क्योंकि एक्टिन इसके ऊपर है, ठीक है। एटीपी तो नीचे से आके भी बाइंड कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका हेड और मायोसिन का जो हेड है उसके ऊपर एक्टिन के ऐसे फिलामेंट्स होते हैं। मायोसिन का जो हेड है वो इसको ऐसे पकड़ लेगा, उसको खींचेगा अंदर, फिर छोड़ देगा, फिर पकड़ लेगा और अंदर खींचेगा, छोड़ देगा।
तो जो एक्टिन है वो पास आते रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मसल। अभी समझ है ना, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है कि मायोसिन का हेड विल टच एक्टिन, इट विल कैच द एक्टिन फिलामेंट एंड पुल इट इनवर्ड, ठीक है, फिर से छोड़ देगा, फिर आगे टच करके और अंदर लाएगा, ऐसे लाता रहेगा लाता रहेगा लाता रहेगा लाता रहेगा लाता रहेगा जब तक पूरा मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पे ना आ जाए। अभी ये कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मतलब जो एक्टिन का फिलामेंट है वो मायोसिन पे स्लाइड करता रहता है और बीच में आ जाता है। चलो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सीएनएस सिग्नल, तो न्यूरॉन जब मसल को स्टिमुलेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर्स कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट, ये मोटर यूनिट का डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, junction between a motor neuron and sarcolemma is called neuromuscular junction or motor end. ये भी important definition। These two definition are important कि एक मोटर न्यूरॉन, एक नर्व जितने भी मसल को सप्लाई करता है, नर्व प्लस उसके सप्लाइड मसल्स मोटर यूनिट कहलाते हैं। पर एक नर्व का जो एक जंक्शन, एक एक्सॉन है, द जंक्शन बिटवीन दैट एक्सॉन एंड द वन मसल फाइबर इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है। चलो, अभी वहां पे क्या रिलीज होगा मोटर एंड प्लेट में? एसिटाइलकोलिन। तो सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और कैल्शियम आयंस विल बी रिलीज्ड इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो एसिटाइलकोलिन, कैल्शियम आयंस ये रिलीज होगा। कैल्शियम लेवल, कैल्शियम विल बाइंड विद अ सब यूनिट ऑफ प्रोटोनिन, ठीक है। दिस विल रिमूव द मास्किंग एक्टिंग साइट्स फॉर मायोसिन। तो जो आपका एक्टिन था, एक्टिन उस पर ट्रोपोनिन है, ठीक है। ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट उसके ऊपर ऐसे अटका हुआ है, तो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आएगा, इसको भगा देगा, ठीक है। इसको भगाने के बाद जो ट्रोपोनिन बच गया, इट कैन डायरेक्टली बाइंड टू मायोसिन। तो मायोसिन अब आके ट्रोपोनिन पे बाइंड कर सकते हैं और एक्टिन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अभी मायोसिन क्या करेगा? एटीपी हाइड्रोलाइज करके मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन, ये है फिफ्थ पॉइंट, एंड फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड। Z line attached also pulled inwards, causing shortening of the sarcomere. शार्कोमेयर छोटा होता जाएगा तो मसल भी छोटा होता जाएगा, ठीक है। अभी इसमें एक बार यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये एडीपी और फॉस्फेट में एटीपी को तोड़ दिया, ठीक है। ये बन गया क्रॉस ब्रिज, ठीक है। क्रॉस ब्रिज मतलब इन दोनों के बीच में अटैचमेंट हो गया। फिर इसको पीछे की तरफ पुश किया टुवर्ड्स द सेंटर, फिर इसने छोड़ दिया और नया एटीपी लिया, फिर से नए एटीपी को बाइंड किया, तोड़ दिया उसको, फिर से क्रॉस ब्रिज बना, उसको फिर से और पीछे धकेला, धकेल के छोड़ दिया, फिर आगे आगे, फिर से नया एटीपी लिया, फिर से उसको तोड़ा, और ऐसे मायोसिन फिलामेंट को टुवर्ड सेंटर 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 ऐसे पुश करते गया। ओके, तो इसमें होता क्या है? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड, ए बैंड्स रिटेन द लेंथ। जैसे ये है आपका आई बैंड, जैसे जैसे मायोसिन इसको एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर पुश करता जाएगा, आई बैंड गायब होते जा रहा है। देखो यहाँ पे आई बैंड इतना सारा था, ठीक है, नीचे आते ही आई बैंड कितना हो गया? इतना, और उसके बाद तो आई बैंड गायब भी हो गया। तो आई बैंड गेटिंग रिड्यूस्ड, बट जो आपका ए बैंड है, ये ए बैंड, यहाँ भी ए बैंड, उतना ही ए बैंड अभी भी है। तो ये हो गया आई बैंड गेट रिड्यूस्ड बट ए बैंड रिटेन्स द लेंथ, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन का थ्योरी। दिस प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा? कंटिन्यूस टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम हट जाएगा फिर से, तो बाइंडिंग साइट बंद हो जाएगा। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन। अभी आता है हम टाइप्स ऑफ मसल फाइबर में। इधर पे बोला द रिलैक्सेशन टाइम और रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। रिपीटेड एक्टिवेशन कैन लीड्स टू accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen causing fatigue। तो आप मसल को ज्यादा स्टिमुलेट करते रहोगे, ज्यादा
ओवर एक्टिविटी करोगे सो यूल गेट क्रैम्प्स ड्यू टू लैक्टिक एसिड डिपोजिशन. बट मसल कंटेन्स अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन. ठीक है. और जिन मसल में मायोग्लोबिन हाई होता है उनको कहते हैं रेड फाइबर्स. ठीक है. दे ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, these muscles are therefore called aerobic muscles. ठीक है, aerobic muscles. On the other hand, some muscle possess less quantity of myoglobin and appear white. These are white fibers. Mitochondria are few, but sarcoplasmic reticulum is high. These are called white or anaerobic. ये हो गया एरोबिक और एनारोबिक मसल्स. नेक्स्ट आते हैं स्केलेटन सिस्टम पे. ये मसल का आपका पूरा खत्म हो गया. skeletal system is basically formed of two components. ठीक है, axial skeleton and appendicular skeleton. तो axial skeleton मतलब जो बॉडी के एक्सिस के अलोंग होता है, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब जो आपके हाथ पैर उससे चिपके हुए, दैट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन, टोटल आपके बोन्स कितने? 206 बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज. ठीक है. एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स, रेस्ट 126 बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन है. और एक्सियल स्केलेटन के पार्ट में क्या क्या था? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स. ये चार चीजें आती हैं. पहले हम पढ़ेंगे स्कल. स्कल में दो तरह के बोन होते हैं, क्रेनियम और फेस. क्रेनियम मतलब ये हेड और फेस मतलब फेशियल बोन्स. तो क्रेनियल और फेशियल बोन टोटल मिला के 22 बोन्स. क्रेनियल बोन्स आर 8, हाँ, एंड फेशियल बोन्स आर 40. ठीक है, चलो ये हो गया 22 क्रेनियल बोन, 22 आपके स्कल के बोन्स. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बोन्स होते हैं. एक यू शेप बोन हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी. ठीक है, इसको भी स्कल में इंक्लूड करते हैं. और ईयर ऑसिकल, जो ईयर के अंदर बोन है 3, इधर पे 3, इधर पे 3, 6, प्लस आपका हायोइड बोन, 7 एक्स्ट्रा बोन्स हम ऐड करते हैं. चलो, स्कल वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होता है. अभी आते हैं वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? 26 यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे. ठीक है, तो 26 बोन्स का ऐसे मिलके वर्टिब्रे, एक वर्टिब्रल कॉलम बनता है. फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस. इट आर्टिकुलेट्स विद द, आपके हेड में ऑक्सीपिटल बोन के कॉन्डाइल्स, आपके हेड का, आपका जो स्कल है ना, उसमें नीचे एक बोन होता है. ठीक है, ये है ऑक्सीपिटल बोन. सबसे नीचे ये वाला बोन ऑक्सीपिटल बोन है, और इसके जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं. तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम का पहला वर्टिब्रा है, ये इसी से अटैच होता है. Okay. Vertebral column is differentiated into 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 sacral and 1 coccyx. ठीक है, इसी तरह से 26 वर्टिब्रे हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, 7, 12, 5, 1, 1. हाँ, इधर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिखा है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है स्टर्नम. स्टर्नम आपके रिब्स को, रिब्स आते हैं पीछे से और यहाँ से, और बीच में स्टर्नम में आके जुड़ते हैं. तो स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स. चलो अभी रिब्स आते हैं 12 पेयर, मतलब टोटल कितने? 24 रिब्स हो गए. ठीक है, और ईच रिब, सारे रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच नहीं करते. ठीक है, सिर्फ ट्रू रिब्स स्टर्नम को अटैच करते हैं, क्योंकि है 7. फर्स्ट 7 रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच करेंगे, फिर फॉल्स रिब आएंगे और फ्लोटिंग रिब्स आएंगे. तो 7 तक तो स्टर्नम को अटैच कर लिया, 8, 9, 10 7th रिब को जाके अटैच करेंगे. ठीक है, और 11th और 12th किसी को अटैच नहीं करते, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे झूल के वो बाहर निकले रहते हैं. तो टोटल आप क्या बताएंगे? 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स, 3 पेयर ऑफ फॉल्स रिब्स एंड 2 पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन. ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स. ठीक है, बोन्स ऑफ हैंड, तो ये हैंड के बोन्स है. कौन से बोन्स आते हैं आपके? पहले तो चलो सबसे ऊपर आएगा आपका, अच्छा आपके जो हैंड है वो आपके एक्सिल स्केलेटन से किस तरह से जुड़ा रहता है? गर्डल बोन्स. ठीक है, इनको कहते हैं गर्डल. पहले वो पढ़ लेते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल.
पेक्टोरल गर्डल मतलब हाथ को जोड़ने वाला गर्डल, और पेल्विक गर्डल मतलब जो पैर को जोड़ेगा। तो पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स होते हैं, क्लैविकल और स्कैपुला। तो स्कैपुला और क्लैविकल पेक्टोरल गर्डल में आता है। इधर पे दो, इधर पे दो, 4 बोन हो गए, ठीक है। और पेल्विक गर्डल में सिर्फ आपका हिप बोन आएगा, इधर पे एक हिप बोन और इधर पे एक हिप बोन, 2 हिप बोन जिनके एक पेल्विक गर्डल बनेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं हैंड में, सॉरी आपका जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में क्लैविकल और स्कैपुला आपके गर्डल बन गया, और लिम्ब शुरू होता है ह्यूमरस से। ह्यूमरस एक बड़ा सा बोन है, उस वो नीचे जाके 2 और बोन से जुड़ते हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना आपका ये आर्म वाला, ठीक है, रेडियस और अल्ना। फिर आता है आपका पाम। पाम में रिस्ट आएगा पहले, रिस्ट बोन्स को कहते हैं कार्पल्स, ठीक है। कितने रिस्ट बोन्स होते हैं? 8। फिर आते हैं मेटाकार्पल्स, 5। फिर आते हैं फैलेंजेस, कितने फैलेंजेस? 14, ठीक है। ऐसे करके आपके फिर पूरे फिंगर्स बनते हैं। इसी तरह से हाइंड लिम्ब में भी फीमर आता है आपके, क्या कहते हैं, हिप बोन, टॉक्सल बोन मतलब हिप बोन, इससे जुड़ा रहता है फीमर। फीमर के नीचे आते हैं टीबिया और फिबुला, जैसे रेडियस और अल्ना आ रहे थे। कार्पल्स की जगह आते हैं टार्सल्स, 7 टार्सल्स, मेटाटार्सल 5 और फैलेंजेस 14। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन इधर पे है पाटेला, जिसको हम नी कैप कहते हैं। तो टोटल 30 120 बोन्स हो गए, ठीक है, आपके दोनों इसमें। और जो आपके ईयर ऑसिकल के 6 बोन मिला के 80 प्लस 120 प्लस ईयर ऑसिकल वाले बोन्स मिला के आपके टोटल हो गए 126 बोन्स, ठीक है। चलो, each pectoral girdle consists of clavicle and scapula. Scapula is a triangular flat bone, and the dorsal flat triangular body has a elevated ridge called the spine, ठीक है। तो स्कैपुला, ये मैं बना के दिखाता हूँ, ये है स्कैपुला ट्रायंगल। इसका जो पीछे वाला सरफेस है डोर्सल वाला, मतलब अभी तो आपको वेंट्रल दिखा है, इसके पीछे से देखते देखते उधर पे एक ऐसे उठा हुआ सा रहता है रिज, ठीक है, इसको कहते हैं स्पाइन। ये स्पाइन थोड़ा ऊपर प्रोजेक्ट करता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से स्पाइन थोड़ा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन, ठीक है। इसी एक्रोमियन के ऊपर क्लैविकल आके अटैच करेगा और नीचे ह्यूमरस आके अटैच करेगा। Below there is a depression called glenoid cavity which articulates with the head of humerus. Pelvic girdle consists of 2 coxal bones. Each coxal bone is formed by fusion of 3 more bones, ilium, ischium और pubis. At the point of fusion, एक कैविटी है जिसमें आके फीमर अटैच करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब 2 बोन्स के बीच में जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट, नो मूवमेंट, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लैट स्कल बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। जॉइंट्स के बीच में अगर कार्टिलेज रखेंगे तो थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट्स, एंड एग्जांपल इज जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट, इसमें 2 बोन के बीच में पानी भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड। एक साइनोवियल सैक, ये तो जॉइंट कैप्सूल है, ये साइनोवियल फ्लूइड, ये कैप्सूल। इस जॉइंट में देखो 2 बोन्स के बीच में फ्लूइड अगर आप भरोगे तो आराम से वो मूव कर पाएंगे। तो दिस प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस कंसिडरेबल मूवमेंट अलाउ करते हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पेक्टोरल गर्डल, हाइंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। पहला डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस, इंपॉर्टेंट है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। किसको अफेक्ट कर रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमने बताया था ना कि जहां पे एक्सॉन जाके मसल से मिलता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड कहते हैं। इसमें क्या होगा? फैटीग मतलब थकान, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। अमिताभ बच्चन को माइस्थेनिया ग्रेविस है, ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी मतलब डीजेनरेशन, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल का डीजेनरेशन। इसका कॉज याद रखना, जेनेटिक डिसऑर्डर में होता है।
नेक्स्ट है टेटनी. टेटनी इज रैपिड स्पैज्म्स ड्यू टू लो कैल्शियम. टेटनी और टेटनस में डिफरेंस क्या है? टेटनी एंड टेटनस. टेटनस मतलब जो आपका माइको बैक्टीरियम, सॉरी, जो आपका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी. क्लोस्ट्रीडियम टेटनी एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है ब्लड में, जो कि आपके मसल स्पैज्म कॉज करता है. ये टेटनस है. और टेटनी में कैल्शियम कम है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पर रिलैक्स नहीं कर पा रहे, तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रह रहा है. ये है टेटनी और टेटनस में डिफरेंस. उधर पे टेटनस में एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, टेटनी लो कैल्शियम की वजह से हो रहा है. ओके. आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, मतलब जॉइंट्स में दर्द वगैरह जो होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में डिक्रीज बोन मास, इंक्रीज लेवल चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, मतलब बोन्स में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे. ठीक है. इसका मेन कॉज है विमेन में डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. तो मीनोपॉज आप 12th में जाके पढ़ोगे. मीनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो देयर इज चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर बढ़ने लगते हैं. तो ओल्ड विमेन में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा रहता है और फ्रैक्चर्स के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनको कैल्शियम लेना चाहिए. चलिए, लास्ट है गाउट. गाउट मतलब जो आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट होंगे तो दर्द होगा. इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. चलो आते हैं एक्सरसाइज में. ड्रॉ डायग्राम ऑफ सार्कोमियर शोइंग डिफरेंट रीजन्स. इसका आंसर ऊपर दे रखा है. काफी अच्छा डायग्राम हमने देखा था. ये वाला डायग्राम, ये है आंसर 1. यही वाला डायग्राम को बनाना है, ए बैंड आई बैंड. या फिर आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो. ये सार्कोमियर का डायग्राम हो गया. डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. हमने अभी ऊपर देखा था. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है कि मायोसिन एटीपी हाइड्रोलाइज करता है. ठीक है. उसके बाद एक्टिन से चिपक जाता है. यहाँ पे कैल्शियम की वजह से एक्टिन का बाइंडिंग सेट खुल गया, तो मायोसिन चिपक जाता है. एटीपी हाइड्रोलाइज करके उसको पीछे पुश करता है, फिर शांत हो जाता है. फिर से नया एटीपी आता है, फिर से चिपक जाता है और पीछे पुश करता है. ऐसे स्लाइड करते करते कॉन्ट्रैक्शन होता है. ये ऊपर दिया रखा है, इसको आप आराम से थ्योरी से देख के लिख सकते हैं. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो क्या स्टेप्स थे? हमने देखा था कि सबसे पहले कैल्शियम इंक्रीज, रिमूवल ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन, एक्टिन में बाइंडिंग साइट्स खुल जाएंगे. उसके बाद मायोसिन प्लस एटीपी बाइंड टू एक्टिन एंड पुल इट, रिपीट. ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. ठीक है. राइट, ट्रू और फॉल्स. हाँ, एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट एक्टिन नहीं होता. ट्रू. एच जोन ऑफ स्ट्रेटेड मसल रिप्रेजेंट्स बोथ थिन एंड थिक. नहीं, एच जोन में तो सिर्फ मायोसिन होता है. ठीक है, ये तो गलत है, ये फॉल्स है. Human skeleton has 206 bones. True. There are 11 pairs of ribs in man. This is false. There are 12 pair of ribs in man. Sternum is present on the ventral side. Front में, तो ये true है, सही बोला. Write the difference between actin and myosin. तो actin and myosin. Actin किससे बना है? F actin. Myosin किससे बना है? HMM and light myosin. ठीक है. एक्टिन इज थिन, थिक, मायोसिन थिक होता है. एक्टिन नो एटीपी साइट, मायोसिन एटीपी को यूज कर सकता है. ठीक है. एक्टिन इज प्रेजेंट इन आई बैंड, मायोसिन इज प्रेजेंट इन ए बैंड.
ये हो गया एक्टिन और मायोसिन के बीच में डिफरेंस. रेड एंड व्हाइट मसल. रेड एंड व्हाइट. तो रेड मसल में मायोग्लोबिन हाई, यहाँ पे व्हाइट में मायोग्लोबिन लो. रेड में माइटोकॉन्ड्रिया हाई, व्हाइट में माइटोकॉन्ड्रिया लो. रेड में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो, यहाँ पे व्हाइट में SER हाई. ठीक है. रेड फाइबर आर एरोबिक, व्हाइट फाइबर आर एन एरोबिक. तो ये हो गया रेड और व्हाइट. पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, इसका इजी है भाई. पेक्टोरल पेल्विक. पेक्टोरल में कितने बोन्स? 2 बोन. पेल्विक में 1 बोन. ठीक है. पेक्टोरल मतलब अपर लिम्ब, पेल्विक मतलब लोअर लिम्ब. नो फ्यूजन. पेल्विक में फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स. तो ये हो गया इसका डिफरेंस. मैच द कॉलम 1 6 क्वेश्चन. स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होता है. ट्रोपोमायोसिन कहाँ पे होता है? ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट के ऊपर. रेड मसल मायोग्लोबिन हाई होता है. स्कल में सूचर होते हैं. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर एकदम फर्स्ट में हमने देखा था, सीलियरी. ठीक है. सीलियरी, अमीबॉइड एंड मस्कुलर. ये ऊपर से देख के लिख लेना. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्केलेटल मसल एंड अ कार्डियक मसल? कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? पहला तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? लोकेशन. स्केलेटल मसल बोन्स के अराउंड होते हैं, कार्डियक मसल हार्ट में होता है. वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री. कौन सा इनवॉलेंट्री है? कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है. फिर स्ट्रक्चर. कार्डियक मसल में आपका इंटरकैलेटेड डिस्क, ब्रांचिंग इस तरह से रहता है. स्केलेटल मसल ब्रांच नहीं रहता है, पैरेलल फाइबर्स. इन तीनों के बेसिस पे आप इसको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है. नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग. एटलस और एक्सिस के बीच में कैसा जॉइंट होता है? पिवट जॉइंट कहते हैं इसको. यस नो वाला जॉइंट पिवट. कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सैडल, सैडल जॉइंट. ठीक है. ये ऊपर लिखा हुआ था. बिटवीन फैलेंजेस हाइंज जॉइंट. फीमर और एसिटाबुलम, मतलब फीमर और इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. क्रेनियल बोन, फाइब्रस. क्रेनियल बोन में कौन सा है? स्कल बोन में फाइब्रस जॉइंट फिक्स. बिटवीन प्यूबिक बोन्स एंड द पेल्विक गर्डल में बिटवीन द प्यूबिक बोन्स, मतलब 2 पेल्विक गर्डल को जोड़ने वाला. कार्टिलेजिनस जॉइंट बताया है ऊपर एग्जांपल में. चलो फिल इन द ब्लैंक्स. ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू हैव कितने? 7. The vertebra survive for 7. The number of phalanges in each limb is, in each limb कितने phalange रहते हैं? 14. सब ऊपर दिया हुआ. Thin filament contains 2 effectins and 2 other protein. कौन से प्रोटीन? ट्रोपोमायोसिन and troponin. Tropomyosin and troponin. In a muscle fiber, calcium is stored in sarcoplasmic reticulum. Dash and dash pair of ribs are called floating rib. 11 and 12 लास्ट के 2. ह्यूमन क्रेनियम कितने बोन से बना था? 14 बोन्स. सॉरी क्रेनियम तो 8 बोन से बना. चलो. So this was the end of it. See you next time. Thank you.